अमृतकाल है, तो इस अमृतकाल में जन गण मन से बेहतर क्या हो सकता है? तो वंदे मातरम के साथ, जय हिंद के साथ स्वागत करते हैं इस सेशन का। जन गण मन, वंदे मातरम की आवाज जो है वो इस हॉल में गूंजनी चाहिए। वंदे 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 वंदे। अन्नू जी, आपका अभिनंदन है। और अन्नू कपूर जी, मैं आपको बैठने के लिए बोलूं उससे पहले, आजादी के इस अमृत काल में देश के दिल में जिस दिलदार अभिनेता ने जन्म लिया, अन्नू कपूर हमारे साथ हैं। अन्नू जी, आपका अभिनंदन है। सबसे पहले तो आपसे एक ही सवाल, बैठिए बाप। अन्नू कपूर, जब तिरंगा देखते हैं, जब तिरंगा देखते हैं तो मन में ख्याल क्या आता है? तन समर्पित, मन समर्पित और ये जीवन समर्पित, चाहता हूं देश की धरती तुझे कुछ और भी दूं। मां, तुम्हारा ऋण बहुत है, मैं अकिंचन, किंतु फिर भी कर रहा इतना निवेदन। थाल में लाऊं सजाकर शीश, जब कर दया स्वीकार लेना ये निमंत्रण। गान अर्पित, प्राण अर्पित, रक्त का कण कण समर्पित, चाहता हूं देश की धरती तुझे कुछ और भी दूं। बहुत शानदार, बहुत शानदार। अन्नू जी, हम जब तिरंगे की बात करते हैं तो जब जवान सरहद पे लड़ने जाता है तो इसी तिरंगे के लिए लड़ने के लिए जाता है, इसी मां भारती के लिए लड़ने के लिए जाता है। जब शहीद होकर आता है तो इसी तिरंगे में लिपट के आता है। खेलों में हम जब जीतते हैं तो ये तिरंगा ही लहराता है। और आजादी के इस अमृत काल में आह्वान किया जा रहा है कि हर घर तिरंगा होना चाहिए, कम से कम 2 दिन तो लगाना ही चाहिए। जी, क्या कहना चाहते हैं आप? मैं यही कहना चाहता हूं कि 2 दिन नहीं, जिसको मॉडर्न जबान में 24/7 कहते हैं, इसलिए कि ये देश भाषा के नाम पर, अंचल के नाम पर, धर्म के नाम पर एकता का संचार करने में कामयाब नहीं हुआ है। तो कम से कम भारत की जो ध्वजा है उसके तले तो हम कम से कम समर्पण और एकाग्रता का परिचय तो दें। और इससे पहले कि आप आगे बढ़ाएं, तिरंगे की बात हो रही है, भाव है, आदर है, सम्मान है। तिरंगा हम कहते हैं, असल में तिरंगे के चार रंग हैं। आप देख चुके हैं, केसरिया है रंग, उसके बाद है शुभ्र सफेद है, उसके बाद हरा है, और बीच में जो वो 24 स्ट्राइप्स हैं उसका ब्लू कलर है। तो इस असल में 4 रंग हो गए। और जब शहीद के लहू के छींटे पड़ते हैं तब ये पचरंगा नहीं, पंचामृत हो जाता है। कहना चाहता हूं, कई जवान सीआईएसएफ के, सीआरपीएफ के यहां पर मौजूद हैं, पुलिस के मौजूद हैं, पैरामिलिट्री फोर्सेस के मौजूद हैं। तो एक बार जोरदार तालियां उन जवानों के लिए भी जिन्होंने इस आजादी के अमृत काल में हमारे लिए अनन्य काम किए हैं, अनन्य सेवा करी है इस मां भारती की। राष्ट्रवाद की बात इस देश में करना क्यों जरूरी है? कोई कहता है राष्ट्रवाद का ओवरडोज हो रहा है, इतना राष्ट्रवाद हम पचा नहीं सकते। जो व्यक्ति अपने राष्ट्र के प्रति समर्पित नहीं है, उसकी गति अच्छी नहीं रही है। अगर राष्ट्रवाद जरूरी नहीं है तो फिर क्या चाहते हो तुम? अराजकतावाद चाहते हो? अराजकतावाद चाहते हो? किसी क्या चाहते हो? व्हाट डू यू वांट? कोई ये कहने के लिए तैयार नहीं है। पर राष्ट्रवाद की ओवरडोज नहीं, ओवरडोज कुछ नहीं होता। राष्ट्रवाद जो है वो कोई परफ्यूम नहीं है, कोई इत्र नहीं है, कोई ओकेजन नहीं है कि राष्ट्रवाद आया, कि 15 अगस्त आया और 26 जनवरी आया, आपने मनाना शुरू कर दिया और पार्टी में जाने के लिए परफ्यूम की बोतल निकाली और अपने शरीर के कपड़ों का फुच करके डाल दिया। देशभक्ति और राष्ट्रवाद तो 24/7 आपके रगों में बहती हुई रक्त की धारा है। और जिनके रक्त की धारा जिनके शरीर में नहीं बहती है भैया, वो एक ही बात साबित करते हैं कि आपके राष्ट्र में तो खून है, आपके खून में राष्ट्र नहीं है। एक सवाल का जवाब दीजिए अन्नू जी, आप तो बेबाक बोलते हैं। आपको लगता है भारत में राष्ट्रवाद है? नहीं है। क्यों? गद्दार लोगों की कौम थी। क्यों कहते हैं आप ये बात? इसलिए कई लोग नाराज हो जाएंगे। उससे क्या फर्क पड़ता है? आप इस देश में टेररिस्ट को टेररिस्ट नहीं कह सकते, गद्दार को गद्दार नहीं कह सकते, बाकी सब कुछ कह सकते हो आप।
संविधान ने आपको स्वतंत्रता के रूप में बोलने का अधिकार दिया, गाली देने का अधिकार नहीं दिया है। क्योंकि आपने संस्कृति की बात करी, कल्चर की बात करी, संस्कृति और कल्चर की आपने बात करी, आप मोजार्ट टू मथुरा भी जोड़ लेते हैं, कैसे, ये समझाइए जरा यहां पर। अगर मैं आपको कहूं कि आप मुझे 5 ट्यून सुना दीजिए, ट्यून एक ऐसी म्यूजिकल कंपोजिशन है जिसमें कोई लिरिक्स नहीं है, कोई शब्द नहीं है, कोई गीत नहीं है। ट्यून देखिएगा, ट्यून है, बताना ट्यून जी माइनर, सिम्फनी नंबर 40 इन जी माइनर, इसका नाम है। देखिए देखिए देखिए, आपका एसोसिएशन होगा एक हिंदी फिल्म गाने के साथ, नहीं, लेकिन ये 1756 या 1770 में बनी थी, 35 साल की उम्र में चला गया। ये ट्यून है, याद नहीं है क्योंकि ट्यून है। या दूसरी वो बजाएगा, काय में गए, ए में चला गया, लेकिन जैसे ही अब आप मॉरिस जैक का तारा दारा रे रा रे रा रे रा रा रे 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 रा रे, अभी तक ट्यून चल रही है, आपको इतना जल्दी दिल नहीं मानेगा, लेकिन जैसे ही शब्द आते हैं, ओ माय लव माय डार्लिंग, I've hungered for your touch a long lonely time and time, my darling, समझ में आया? धीरे धीरे समझ में आया, और आ जाएगा। देखो शब्द इंपॉर्टेंट है, भाषा का सही इस्तेमाल करना। ओ माय डार्लिंग, समझ में आ जाएगा। जाओ मेरे सिवा तुम कहां जाओगे, वादियां मेरा दामन, समझ में आया? तुमको पुकारे मेरे मन का पपीहरा, मीठी मीठी अग्नि में जले मोरा जियरा, वो सजना, समझ में आया? दिल ने कहा, समझ में आ गया। ये सारे के सारे जो थे मोजार्ट से शुरू हुए थे, बीथोवन के ऊपर आए, मॉरिस जैक पे आए, राइचस ब्रदर्स पे आए, सलील चौधरी पे आए, इन सब में भारतीय शास्त्रीय संगीत, इतना शास्त्रीय संगीत हमारा विशाल है, इन सब में झलक जो मिलती है वो एक ही रागनी की है जिसका नाम है रागेश्वरी। गामा रे नीरे सा, मैं कुछ नहीं चेंज कर रहा हूं। कहां ऑस्ट्रिया, कहां ये गामा रे नीरे सा मदनी मणिधर सा, गामा दनी सा नी रामा, गामा दनी रामा, गामा रे नीरे सा। अभी शुद्ध रागेश्वरी है। धना दाना में मेरो बाग, धना दाना में मेरो बाग, पिया मोरे घर आए, पिया मोरे घर आए, पिया मोरे घर आए, दाना दाना में मेरो बाग, धन धन में धन में धन धन में, ये शास्त्रीय संगीत है। लेकिन हमारा जो शास्त्रीय संगीत है उसका बेस क्या है? मिट्टी, हमारा लोक संगीत, हमारी मिट्टी, भारत की धरा, वो मिट्टी और संगीत, फोक लोक संगीत जी। अब जैसे ही आप उसकी बात करते हैं, मिट्टी की बात करते हैं, तो संगीत की बात करते हैं, तो एक आदमी बांसुरी लेके खड़ा हो जाता है। उसका नाम क्या है? ब्रजबाला कौन है? अभी ब्रज भूमि के ऊपर जो पैदा हुआ है उसका नाम था कृष्ण।
तो ब्रजभूमि में एक परंपरा है कि ब्रजभूमि में जब प्रसाद घोटा जाता है तो स्वयं नहीं खाया जाता है, आवाहन किया जाता है, पड़ोसियों को सबको बुलाया जाता है, भैया हमने प्रसाद घोटा है, आप आइए और प्रसाद लेके जाइए, प्रसाद खाइए और भजन कीजिए आप। तो वो कैसे बुलाते? ए भैया रामगढ़ वाले, ओ भैया रामगढ़ वाले, ओ भैया सामगढ़ वाले, ए भैया रामगढ़ वाले, ए भैया सामगढ़ वाले, ए जसोदा के नंदन ब्रज के राजा, और जाए लड्डू खान न्यूज 18 में आजा। ठीक है ना? ए भैया रामगढ़ वाले, ओ भैया सामगढ़ वाले, ए जसोदा के नंदन ब्रज के राजा, जाए लड्डू खाने न्यूज 18 में आजा। न्यूज 18 में आके लड़ाई झगड़ा नहीं कहेंगे और भगवत भजन करेंगे और छानेंगे हम मस्ती के साथ। तो रात शाम सपने में आए, रात शाम इस सपने में आए, अरे दहिया पी गए सारा रा 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 रा, दहिया पी गए, दहिया पी गए, दहिया पी गए, दहिया पी गए, रात शाम सपने में आए। आपने क्या किया कि जिन्होंने थोड़ा बहुत भी ना रैप भैया गा दिया, उनको यार अरबपति बना दिया आपने। अश्लील अश्लील गाने, नंगे नंगे गाने वालों को आपने रैप करके अरबपति बना दिया। और जे मोसो कौन कुटल खामी, जे तन दिए उसे ही बिसराए, और सुन रहा हमको कुछ नहीं दिया आपने, और हम आपको 250 साल पुराना रैप सुना रहे हैं। ठीक है? तो रात शाम सपने में आए, अरे दहिया पी गए, दहिया पी गए, दहिया पी गए, दहिया पी गए, आज गई हुती भौ रही हूं, आज गई हुती भौ रही हूं, रस खाने रही कहीं नंद के भवन, आज गई हुती भौ रही हूं, रस खाने रही कहीं नंद को भवन। वाको जियो जुग लाख करोड़, जसमति को सुख जात नहीं, वाको जियो जुग लाख करोड़, जसमति को सुख जात नहीं। तेल लगाए लगाए के अंजन, भौं बनाए बनाए डिटो, बाछवी को रस खान बिलोकत, बाछवी को रस खान बिलोकत, भारत काम कला निधि कोटि, बाछवी को रस खान बिलोक, भारत काम कला निधि कोटि। काग के भाग बड़ी सजनी, हरी हाथ से ले गौ माखन रोटी, दहिया पी गए, दहिया पी गए। अब आप ये इंग्लिश विंग्लिश मेरे से मत, मैं तो प्योर आदमी हूं। हिंदी बुलवा लेना, मालवी बुलवा लेना, पंजाबी बुलवा लेना, मराठी बुलवा लेना, ऑक्सफोर्ड की इंग्लिश बुलवा लेना, नकली आदमी नहीं हो, दोगला आदमी नहीं है बीच में ना। हाँ ठीक है? तो रसखान का असली नाम था शेख इब्राहिम सैयद, गोकुल में उनकी समाधि है, और कृष्ण भक्त थे, ये भी है। और ये नकली नहीं है, ये पॉलिटिकल एजेंट नहीं है, ये सही कृष्ण भक्त है। ध्यान रहे आप, गोकुल में उनकी समाधि है, मैं उसी समाधि पे दर्शन करने गया था, रसखान शेख इब्राहिम सैयद। तो क्या बोलते हैं वो कि मानस हों तो वही रसखान, बसो मिली गोकुल गांव के ग्वारन। अगले जन्म में अगर मनुष्य योनि में पैदा हूं तो गोकुल गांव के ग्वालों में मुझे पैदा करना। आप फीलिंग देखिए, फीलिंग देखो, क्या फीलिंग। मानस हो तो वही रसखान, बसो मिली गोकुल गांव के ग्वारन। जो पशु हो तो कहा बस मेरो चरो नित नंद की धेनु मझारन। और अगर पशु हो तो नंद बाबा की गायों में मुझे डालना आप। I am not a धार्मिक person, I am an atheist. But look at the feeling, look at the passion of a person. मानस हो तो वही रसखान, बस हो मिली गोकुल गांव के कारण। जो
गो पशु हो तो कहा बस मेरु, चरो नित नंद की धेनु मछारन। पाहन हो तो वही गिर को जो धरि कर छत्र पुरंदर धार। अगर पत्थर हो तो उस पर्वत का हो जिसको कृष्ण ने उठाया था। लुक एट द फीलिंग। पाहन हो तो वही जो धरि कर छत्र पुरंदर धारन। जो खग हो तो बसेरो करो मिली काल निकूर कदम की डार। जो खग हो तो बसेरो करो मिली काल निकूर कदम की डारन। दहिया पी गए you have danced enough of film. Come on baby, let's dance now. Come on baby, come on. You come. Why are you? I will go there. I will. Let's dance on our composition. Do not dance on foreign की मैं नकली बंदर मत बनो। शाबाश बेटा। दहिया पी गए, दहिया पी गए, दहिया पी गए, आइए, दहिया पी गए, दहिया पी गए, दहिया पी गए, दहिया पी गए। अरे रात शाम मोरी चुन्नर पकड़ी, रात शाम मोरी चूनर पकड़ी। चूनर कर गई चूनर कर गई, चूनर कर गई, चूनर कर गई, चूनर कर गई, बहुत आभारी हूँ। संस्कृति, ये है भारत की संस्कृति, जहां वासुदेव कृष्ण भी है, जहां शिवाजी भी है, और जहां सावरकर भी है, और जहां रसखान भी है, जहां रसखान भी है। बहुत शानदार, जोरदार तालियां अनु कपूर के लिए। अनु जी, मैं तो सवाल ही भूल गया हूं अपने, थोड़ी देर के लिए। मैं एक चीज और बताना चाहता हूं अमीश भाई। मैं सवाल ही भूल गया हूं, लेकिन एक सवाल अब मुझे याद आ रहा है। याद कर लो, मैं नहीं भूल जाऊं जी। आज हम बात करते हैं जल बचाने की, ऊर्जा बचाने की। हम कहते हैं कि जल है तो कल है। आज से 200 साल पहले भारत का प्रथम जनवादी कवि, जिनका नाम था नजीर अकबराबादी, उन्होंने अपने काव्य में क्या बोल दिया था? ये नजीर अकबराबादी देशभक्त हैं। आगरे में तैरने को पैरना बोलते हैं। तो देखिए क्या बोलते हैं कि जब पैरने की रुत में दिलदार पैरते हैं, जब पैरने की रुत में दिलदार पैरते हैं, आशिक भी साथ उनके गमखार पैरते हैं। जब पैरने की रुत में दिलदार पैरते हैं, आशिक भी साथ उनके गमखार पैरते हैं। भोले सयाने नादा होशियार पैरते हैं, पीरो जवान मुर्शिद अय्यार पैरते हैं। इस आगरे में क्या क्या है यार पैरते हैं। इस आगरे में क्या क्या है यार पैरते हैं। सुनिएगा, गौरतलब है कि सबसे पहले बोलते हैं उस्ताद पीर की जय, पहले बोलते हैं खुर्दो कबीर की जय, फिर उसके बाद अपने उस्ताद पीर की जय। मोरो मुकुट कन्हैया जमुना के तीर की जय, कर कर खुशी की दिल में इजहार पैरते हैं। इस आगरे में क्या क्या है, मेरे लिए नहीं, नजीर अकबराबादी के लिए। अब वो क्या बोलते हैं, देखिए कितना कंटेम्पररी बात करता 200 साल पहले, क्योंकि ही लव्ड हिज कंट्री। देश से प्यार था, मातृभूमि से जो प्यार करेगा वो कहीं ना कहीं झलक जाएगा। वो कहते हैं क्या क्या नजीर यहाँ के है पैरने के बानी, क्या क्या नजीर यहाँ के है पैरने के बानी, है जिनके पैरने की मुल्कों ने आन मानी। उस्ताद या खलीफा शागिर्द यार जानी, सब खुश रहे हैं जब तक जमुना के बीच पानी। बहुत शानदार, बहुत शानदार। सब खुश रहे हैं जब तक जमुना के बीच पानी। आपने जमुना की बात करी तो गंगा जमुनी तहजीब की भी बात याद आती है, लेकिन पोलराइजेशन पर थे हम। आपने बोला कि पोलराइजेशन हो रहा तो अच्छा है, कई पत्ते झड़ जाते हैं, लेकिन क्या आपको लगता है बॉलीवुड में भी पोलराइजेशन हुआ है? बॉलीवुड के ऊपर बॉलीवुड वो बेचता है जो लोग खरीदने को तैयार हैं।
लेकिन आजकल तो बिक ही नहीं रहा। आजकल इसलिए बिक नहीं रहा है कि लोगों ने खरीदना बंद कर दिया है थोड़ा सा। ऐसा क्यों हो गया? ऐसा इसलिए हो गया कि बॉलीवुड वालों के ऊपर जनता ने इल्जाम लगाया, आक्षेप लगाया कि हिंदू के देवी देवताओं का बहुत अपमान करने लगे हो, और कंपैरेटिवली साउथ के लोगों ने हिंदू देवी देवताओं को अगाध श्रद्धा के साथ जो प्रस्तुत किया, सीधी सिंपल सी बात है, लोगों का रुझान है, लोगों का रुझान है। आप अगर देवी देवताओं को अपमान के रूप में, मखौल बड़ा पे मजाक के रूप में प्रस्तुत करोगे, जनता अब स्वीकार करने को तैयार नहीं है। ये पोलराइजेशन हो गया, नहीं करते, क्या कर लोगे? नहीं देखना हमें तुम्हारी फिल्म, हमें वो फिल्म देखनी है जहां पे हमारे देवी देवताओं का या किसी भी नबी का, किसी पैगंबर का कोई अपमान नहीं, हमें तो वो फिल्म देखनी है। दिखाना है, नहीं दिखाना, चल हम वो देखेंगे बस। तो ये जो रुझान है, ये आपको लगता है ये बॉलीवुड के लिए चिंता की बात है? बॉलीवुड के लिए दुकान बंद सी हो रही है। बॉलीवुड के लिए क्या, हम सबके लिए चिंता की बात है कि जैसे मैंने पहले आपसे निवेदन किया था, संविधान ने हमें अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार दिया है, गाली देने का अधिकार नहीं दिया है, पहली बात। दूसरी बात, हमारे यहां अगर आप ब्लिंकर्स लेके चलेंगे, ब्लिंकर्स मतलब आंखों पे पट्टी बांध के चलेंगे, एक, और दूसरा, अगर इस खेमे में गए और उस खेमे में गए और तटस्थ भाव नहीं रखा, सत्य के दर्शन कभी नहीं होंगे, सत्य कभी नहीं बोल पाओगे। अच्छा, आप किस खेमे में है? खबर नहीं आती कभी आपका किसी से झगड़ा हुआ, आपकी कभी किसी से दोस्ती है बड़ी? जी, कहते आप किस खेमे में है? आपके किसी झगड़े की भी खबर नहीं आती कभी? कबीरा खड़ा बाजार में, सबकी मांगे खैर, ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर। ऐसा क्यों? आपका कोई दोस्त भी कोई नहीं, कोई दुश्मन भी नहीं। ठीक है, देखो भैया, अमीश भैया, ना मैं फिल्में देखता हूं, ना टीवी देखता हूं, ना ओटीटी देखता हूं, ना रेडियो सुनता हूं, ना न्यूज चैनल देखता हूं, ना समाचार पत्र पढ़ता हूं। ए भैया, मैं बहुत खुश आदमी हूं, प्रसन्न आदमी हूं भाई साहब, मैं बहुत खुश हूं। अच्छा, एक बात बताओ, आप कहते हो कि मैं कुछ नहीं देखता, लेकिन ओटीटी पर अभी आपने क्रैश कोर्स करा दिया। वो तो मेरा काम है। देखो मैं भैया, आपने तो आप तो मेरे छोटे भाई की तरह, और यहीं पर नहीं, हमेशा आपने कैमरे के पीछे भी, कभी फोन पर भी, आपने मुझे जितना प्रेम और सम्मान दिया, मैं बहुत आभारी हूं। हमेशा आपने प्रेम और सम्मान दिया है मेरे विचारों का। तो मैं तो भैया पैसे के लिए काम करता हूं। काय के लिए काम करता हूं? पैसे के लिए काम करता हूं। पैसा ही मेरा दीन ईमान है, पैसा ही मेरा भगवान है। पैसे के लिए मैं चोरी नहीं करूंगा, जेब नहीं काटूंगा, गला नहीं घोटूंगा और अपने देश को नहीं बेचूंगा, लेकिन पैसा ही मेरा धर्म ईमान है। आपका नहीं हो तो मुझे दे दो आप। अच्छा, क्योंकि अब बात हो रही है, आप कहते हैं कि इस देश के अंदर पोलराइजेशन से कई लोगों का पता लग गया, लेकिन जब हम बात करते हैं इस देश की मिट्टी की, तो बात करते हैं गुरु गोविंद सिंह की, बात करते हैं शिवाजी की। ऐसा क्या हुआ हम अपना इतिहास भूल गए? हमने मुगलों का इतिहास याद रखा। एक सोची समझी स्कीम थी, षड्यंत्र है। राजनीति के ऊपर नहीं जाना चाहता हूं, लेकिन देश पॉलिटिक्स has always been the games of scoundrel. I don't want to discuss the politics. हमको मालूम है जन्नत की हकीकत, लेकिन दिल के बहलाने को गालिब ये ख्याल अच्छा है। सबकी जन्म पत्रियां मेरे पास हैं, ध्यान रखना आप। हरी हरी वसुंधरा पे नीला नीला ये गगन, हरी हरी वसुंधरा पे नीला नीला ये गगन के जिसके बादलों की पालकी उड़ा रहा पवन। हरी हरी वसुंधरा पे नीला नीला ये गगन के जिसके बादलों की पालकी उड़ा रहा पवन। दिशाएं देखो रंग भरी, चमक रही उमंग भरी, ये किसने फूल फूल पर किया सिंगार है? ये कौन चित्रकार है? ये कौन चित्रकार है? ये मेरा भोपाल है सर, ये भदभदा है, ये टीटी नगर है, ये जहांगीराबाद, शाहजहानाबाद है, भोपाल है हमारा भैया। भाई भोपाली से बहुत बच के रहना। क्योंकि राष्ट्रवाद की बात हो रही है, आजादी की इस अमृत काल के अंदर वंदे मातरम की बात भी करना बड़ा जरूरी है। जब देश आजाद हुआ तो वंदे मातरम गाया गया, लेकिन अब इस वंदे मातरम को भी एक धर्म से जोड़ दिया गया है। जायज है? देखिए, विरोध करने के लिए तो आपको विरोध करने वाले इसमें मिल जाएंगे कि सूरज बहुत अच्छा लग रहा है। नहीं, आपने अपना चिंतन मेरे ऊपर क्यों थोप दिया है कि आपने कह के भैया? तो आप इन विरोध करने वालों की चिंता में, विरोध करना आपका काम है, जरूरी नहीं कि आपका विरोध सही हो। एक बात, और दूसरी बात, एक बात ध्यान रखिएगा
गोएबल्स था, उसने कहा था मैं एक झूठ को, हिटलर का ये प्रचार मंत्री था, एक झूठ को मैं इतनी बार और इतनी तरह से दोहराऊंगा कि वो सत्य से भी ज्यादा प्रबल हो जाएगा। ध्यान रखना आप। और दूसरी बात, 10 करोड़ लोग, 10 करोड़ मूर्ख अगर किसी बात को स्वीकार करते हैं, एक झूठ को स्वीकार करते हैं, तो 10 करोड़ लोगों के मानने से वो झूठ सही नहीं हो जाता है। झूठ झूठ ही रहेगा। ये मेजॉरिटी की जो संख्या है ना, इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता है। सूर्य जगत भर की रोशनी के लिए, करोड़ों की जिंदगी के लिए सूरज रे जलते रहना। लिखा है यही तेरे भाग में कि तेरा जीवन रहे आग में, सूरज रे जलते रहना। जिनको जलना है वो जल जाएंगे, आप ध्यान रखिएगा। इसमें मैं इन डिबेट में पढ़ने एक सवाल मैं पूछना चाहता हूं, क्योंकि मैं आपको जितना समझता हूं और जानता हूं, आप न्यूमरोलॉजी को भी समझते हैं, अंक गणित जिसे कहते हैं उसको बहुत अच्छे से समझते हैं। ऐसा माना जा रहा है कि पूरी दुनिया में शक्ति ट्रैवल करके, पावर ट्रैवल करके जहां से गई थी वहां पर वापस आ रही है। यानी भारत से गई थी, अब भारत में वापस आ रही है, यूरोप, अमेरिका, जापान सब घूमकर फिर वापस आ रही है। इसको आप कितना महत्वपूर्ण अच्छी बात कहेंगे। वेस्ट ने हमसे सब कुछ, हमारा जो शुभ था और मौलिक था वो लिया, और अनफॉर्चुनेटली वेस्ट से हमने जो उनका शुभ और मौलिक था वो नहीं लिया। एक गीत प्रस्तुत कर रहा हूं, आज समझ लो आप होली है, आज होली है। तो लाली मेरे लाल की, लाली 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 मेरे लाल की, जित देखूं लाल। ए लाली देखन मैं गई तो मैं भी हो गई लाल। आज रंग है ए माँ, रंग है री ए, आज रंग है ए माँ, रंग है री ए, आज रंग है ए माँ, रंग है री ए, आज रंग है ए माँ, रंग है री ए, आज रंग है ए माँ, रंग है री। मेरे महबूब के घर रंग है री, मेरे महबूब के घर रंग है री, आज रंग है ए माँ, रंग है री। सजन मिलावरा इस आंगन माँ, इस आंगन माँ, उस आंगन माँ। मैं पीर पायो ने जामुदीन औलिया, मैं पीर पायो जामुदीन औलिया। गंजे शक्करो मोरे संग है री ए, आज रंग है ए माँ, रंग है री ए, आज रंग है ए माँ, रंग है री ए, आज रंग है हो, आज रंग है हो, आज रंग है। मैं तो ऐसो रंग और नहीं देखो सखी रे, मैं तो ऐसो रंग और नहीं देखो सखी रे, मैं तो ऐसो रंग और, सुनिएगा, ऐसो रंग और नहीं देखो सखी रे। प्रेम के मैं रंग फेंकूं, प्रेम के मैं रंग फेंकूं, बिन तुम्हारे कुछ ना देखूं। मैं तो ऐसो रंग और नहीं देखो सखी, मैं तो ऐसो रंग और नहीं देखो सखी, मैं तो ऐसो रंग और नहीं देखो सखी।
में ढूंढी फिरी हूँ, देश विदेश में ढूंढी फिरी हूँ, देश विदेश में ढूंढी फिरी हूँ, देश विदेश में ढूंढी फिरी हूँ, देश विदेश, देश विदेश, देश बजे सरगम, बजे सरगम हर तरफ से, बजे सरगम हर तरफ से, गूंजे बन के तेतरार, गूंजे बन के तेतरार, गूंजे बन के तेतरार, देश रात, देश रात, देश रात, शुभ्र ज्योत्सनाम पुलकितयामिनी, शुभ्र ज्योत्सनाम पुलकितयामिनी, फुल्ल कुसुमित द्रुमदल शोभिनी, सुहासिनीं सुमधुरभाषिणीं, सुहासिनीं सुमधुरभाषिणीं, सुखदां वरदां मातरं वन्दे मातरं, वन्दे मातरं, वन्दे मातरं, सुजलां सुफलां, सुजलां सुफलां, मलयज शीतलां, श्यामलां मातरं वन्दे मातरं, वन्दे मातरं, वन्दे मातरं, वन्दे मातरं, वन्दे मातरम, मातरम, मातरम। बड़ा आभारी हूं। यह है वंदे मातरम की शक्ति। जवान से लेके बुजुर्ग तक, बुजुर्ग से लेकर बच्चे तक सब अपनी सीट से खड़े हो गए और तालियों के साथ, शब्दों के साथ अभिवादन किया। बहुत बहुत शुक्रिया अनु जी आपका इसके लिए। लेकिन आप हमारे साथ बने रहिए, आप हमारे साथ बने रहिए, क्योंकि अब मैं आपको कुछ तस्वीरें दिखाऊंगा। पहली तस्वीर वीर शिवाजी की। छत्रपति शिवाजी महाराज, छत्रपति शिवाजी महाराज। दुर्भाग्यवश 4 या 5 मोनार्क ही ऐसे हुए हैं जिन्होंने शत्रुओं का दमन किया, जिसमें से सिरमौर है छत्रपति शिवाजी महाराज। और इन्होंने जो शासन व्यवस्था में, जिसे आप सब लोग सेक्युलर बोलते हैं ना, भारत का पहला मोनार्क जिसने सेक्युलरिज्म इंट्रोड्यूस किया। और आज जिसे आप गुरिल्ला युद्ध की शैली बोल रहे हैं, वो छत्रपति शिवाजी महाराज ने कब इंट्रोड्यूस कर दी थी। शत्रु का दमन करना है, शत्रु का दमन करना है। परंतु इनके राज्य में इसीलिए छत्रपति शिवाजी महाराज और वीर छत्रसाल को पुत्र की तरह मानते थे। ये भी है। तो ऐसी तस्वीरें बताओगे यार तो फिर क्या है ये। तो अगली तस्वीर बहुत महत्वपूर्ण है। जी जी। अगली तस्वीर स्क्रीन पर आ रही है सरदार पटेल जी की। सरदार वल्लभ भाई पटेल, लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल। और मुझे बहुत ही प्रसन्नता के साथ बता रहा हूं कि जब अर्ली 90s में कुछ लोगों ने लौह पुरुष के ऊपर फिल्म बनाने की सोची, तब केतन मेहता ने यह फिल्म डायरेक्ट की थी
श्रद्धेय लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की जीवनी के ऊपर इस फिल्म का नाम है सरदार, जिसमें मुझे मोहनदास करमचंद गांधी का रोल करने को मिला। और इसके दौरान जो अध्ययन रिसर्च किया, तो बुरा मत मानना, 4 दृष्टिकोण से अध्ययन मनन और चिंतन और रिसर्च करने के बाद लगा, अगर सबसे ज्यादा अन्याय किसी के साथ हुआ है तो भारत माता के इस पुत्र के साथ हुआ है। और अगली तस्वीर इस सेशन में हम आपको दिखाना चाहते हैं एपीजे अब्दुल कलाम की। विश्वास मानना आप कि एक कार्यक्रम इनके सानिध्य में मैंने किया है आपने? जी, एंकर किया है। और मैंने, क्या याद है आपकी? फ्रेंच राइटर विक्टर ह्यूगो को कोट किया था और मान्यवर ने मुझे आशीर्वाद भी दिया। तो मैंने यही कहा उनको, मैंने कहा एक भारत का एक नागरिक होने के नाते मैं आपको सैल्यूट करता हूं, परंतु मां भारती का पुत्र होने के नाते मैं आपके चरण स्पर्श करता हूं। ही गॉट अप एंड हग्ड मी। तीसरी तस्वीर आपके दिल के बहुत करीब है और इस देश के दिल के भी बहुत करीब जी। वो है लता दीदी की। जी, लता दीदी, लता मंगेशकर जी की। जी। वो तस्वीर पर लता जी पर कुछ कहने से पहले बहुत कुछ सोचना पड़ता है, क्योंकि वो शख्सियत ही इतनी बड़ी है। क्या कहना चाहेंगे आप, या कुछ सुनाना चाहेंगे? 28 सितंबर 1929 को पंजाबी कॉलोनी, यहां इंदौर में पंजाबी कॉलोनी, लगभग तब तत्कालीन हम गोरों के अधीन थे। तब इस अंचल की आबादी थी 1,07,143। उस समय सेम तिथि भाद्रपद की तिथि में उसी डेट पर, उसी टाइम पर रात्रि को 9:30 से 11 बजे के बीच में 7 कन्याओं का जन्म हुआ था। 7 कन्याओं का जन्म हुआ था। 6 को हम जानते नहीं हैं, एक को जानते हैं, उसका नाम था हेमा हार्डिकर, जिसको सारी दुनिया लता मंगेशकर के नाम से जानती है। आप कहें गाना सुनाओ तो मैं तो 5000 गाने सुनाऊंगा। आप समझे ना, फिर कॉपीराइट की प्रॉब्लम आ जाएगी। लेकिन फिर गाने फिर ऐसे भी सुना सकता हूं कि किसी के बाप को समझ में नहीं आएंगे, ढूंढते रहेगा अबे कौन सा गाना गा दिया ये। आप समझ रहे ना, ये भी है। और अच्छा, कई आने वाले 500 साल में जी तक ऐसा कुछ पैदा नहीं होगा। और ध्यान रहे, आने वाले 500 साल तक ना, 500 साल के बाद ध्यान रहे, प्लेबैक सिंगिंग के नभमंडल पर एक नहीं 2 सूर्य, एक अस्त हो गया, चले गए, जिनका नाम लता मंगेशकर था। दूसरी अभी बाकी है। जोरदार तालियां आशा भोसले के लिए। आप ध्यान रखिएगा, अभी भी मेरे साथ आई और रियाज कर रही थी वो। अच्छा, एक, क्योंकि भारत की बात हो रही है, आप नंबर्स को बहुत अच्छे से समझते हैं, समय मेरे पास उतना ज्यादा नहीं है, लेकिन भारत का नंबर क्या कहता है? अब भारत, देखिए, भारत के बारे में जब आप डोमिनिक लाप्रिये की अगर आप किताब पढ़ेंगे, फ्रीडम एट मिडनाइट, तो उसमें एक चैप्टर है व्हेन द स्टार्स वर कर्स्ड। उनको बोला गया था, अगर देखिए बात से बात निकली है, इसमें आप समझ लो मैं गप्प मार रहा हूं यार, इसको सीरियसली लेने की जरूरत नहीं है, लेकिन बात से बात निकली है। एक चैप्टर है व्हेन द स्टार्स वर कर्स्ड। ज्योतिषियों ने कहा था उस वक्त आजादी की घोषणा नहीं करना, बहुत टर्मोइल से हमारी कंट्री को गुजरना पड़ेगा। तो मुझे ऐसा लगता है कि बड़े बड़े ज्योतिषियों की जो कैलकुलेशन था वो इतना गलत नहीं था, क्योंकि राहु की दशा, केतु की पोजीशनिंग और शनि जिस ग्रह में बैठा हुआ था और जिस डिग्री का था, वो भारतवर्ष की प्रगति के अंदर बहुत बड़ी बाधक थी। कभी फिर मिलेंगे तो बात करेंगे। मैं कोई ज्योतिषी नहीं हूं, परंतु थोड़ा सा विद्यार्थी हूं, तो थोड़ा सा गप मारने के लिए आपके साथ बात कर रहा हूं। रूपाली जग्गा जी जानी मानी सिंगर है और इन्होंने गाना गाया है, गीत गाया है, तेरी मिट्टी में मर जावा, लेकिन उनके पास भी हम चलेंगे। लेकिन आज ये सवाल पूछना लाजमी है, और ये सवाल मैं दिल की गहराइयों से आपसे इसलिए पूछ रहा हूं कि इस आजादी के अमृत काल में आपको देश के अगर एक प्रधानमंत्री को चुनना हो, फाइनेस्ट प्राइम मिनिस्टर को चुनना हो, तो किस? 2 चुनवा लो। एक नहीं, 2। चलिए, आप 2 चुन सकते हैं, लेकिन पूरी ईमानदारी से। देखिए, एम आई ए पॉलिटिशियन? नो। डू यू कंसिडर मी अ मैनिपुलेटर और पॉलिटिकल एजेंट? नो।
आई एम एन एथीस्ट, नास्तिक हूं। किसी धर्म से मेरा कोई लेना देना नहीं है, और क्योंकि किसी धर्म से लेना देना नहीं है इसलिए अधर्म से भी लेना देना नहीं है। सही बात हो गई, समझ गए ना? अंडर द टेबल समझ गए मेरी बात? तो भैया मुझे क्या जाता है, मुझे आपसे कोई टिकट राज्यसभा का थोड़ा चाहिए, और ना ही मेरे घर के ऊपर ईडी का भी रेट डालेगा। देख लो आप जेब के अंदर कुछ नहीं है। ये देखो, मैं जितना भी थोड़ा बहुत इतिहास का अध्ययन किया है और जितना भी तटस्थ भाव के साथ देखा है भारत की प्रगति को, भारत के उत्थान को, भारत के पतन को, भारत की जिल्लत को और भारत की ऊंचाइयों को, दो प्रधानमंत्री मुझे नजर आते हैं जिनमें मुझे लगा कि देश उनके हाथ में सुरक्षित था और सुरक्षित है। नंबर 1 पीवी नरसिम्हा राव, अनादर इज नरेंद्र मोदी। एक बात बताइए, आपकी एक फिल्म आ रही है हम 2 हमारे 12, मतलब कमाल आपने भी कर रखी है। लोग कह रहे हैं पॉपुलेशन कम करो, आप कह रहे हैं हम 2 हमारे 12। अब देखिए, वो जो राइटर हैं, डायरेक्टर हैं और प्रोड्यूसर हैं, वो इस सब्जेक्ट लेके मेरे पास आए, तो सब्जेक्ट में उन्होंने कुछ संदेश देने की कोशिश की है। इसके ऊपर कंट्रोवर्सी भी उठेगी, तो मैं उनके साथ चर्चा करना चाहता हूं कि आप किस हद तक कंट्रोवर्सी चाहते हैं। अपने यहाँ पुरानी एक कहावत है कि अरे बदनाम हुए तो क्या हुआ, नाम नहीं होगा। तो ये भी एक टेक्निक रहती है बॉलीवुड वालों की, ध्यान रखना आप। हाँ, जानबूझ के ऐसा सुर्रा छोड़ेंगे ताकि आप उनकी चर्चा करें। रूपाली जी, पहले तो आप मंच पे आइए। मंच पे आ जाइए आप, मंच पे आ जाइए। अभी मैं बहुत देर से बोल रहा हूं, अच्छा सा एक गाना सुनाओ। जी जी जी, ना, क्योंकि जवान भी है और जनगण मन का सेशन भी है, तो इसमें मिट्टी की अगर खुशबू ना आए ना, आप तो माइक रखिए, आप तो अपना माइक एक और आ गया सर, तो तेरी मिट्टी की खुशबू ना आए तो कोई उसका जिक्र ना आए तो कोई जिसे कहते हैं कोई उसका अर्थ नहीं है। और जब हम तेरी मिट्टी की बात करते हैं, और जब वो गीत आया, मुझे नहीं लगता कि इस हॉल में कोई ऐसा व्यक्ति है जो उस तेरी मिट्टी के गाने से जिसके रोंगटे ना खड़े हो जाए। शायद कोई ऐसा व्यक्ति होगा। रूपाली जी, दिन शगनाता जश्न करो, लाऊची करो मशालों की, केसरिया सहरे में सज के बारात चली मतवालों की। हाथों से तेरे ये हाथ मेरे छूटे तो यार सिहर गई मैं, तू सरहद पे बलिदान हुआ, दहलीज पे घर की मर गई मैं। तेरी मिट्टी में मिल जावा गुल बन, सब मेरे साथ गाइए। तेरी मिट्टी में मिल जावा गुल बन के मैं खिल जावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। तेरी नदियों में बह जावा, तेरे खेतों में लहरावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। जय हिंद। जय। रूपाली जी, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। अनु भाई, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन वो कहते हैं ना कि अलविदा कहते कहते भी, मतलब मन से अलविदा कहते कहते भी, कुछ तो भोपाल की जनता के लिए, भारत की जनता के लिए, इस हॉल में बैठे लोगों के लिए। देखिए, इतवारा में मैं पैदा हुआ 20 फरवरी 1956 को, और कभी इस फील्ड में आना नहीं चाहता था। मेरे पिताजी की, स्वर्गीय पिता की, एक छोटी सी नाटक नौटंकी कंपनी थी जिसकी वजह से मेरी दादी ने उनको निकाल दिया था। तो सामाजिक प्रताड़ना हमारे परिवार को बहुत सहनी पड़ी है, जिस कारण माताजी कभी नहीं चाहती थी कि हम इस फील्ड के अंदर आएं। सामाजिक प्रताड़ना थी, बहुत गरीबी सही है ना। मैं गरीबी को, आई डोंट वांट टू बास्क इन द ग्लोरी ऑफ माय पॉवर्टी, और नोर आई फील अशेम्ड ऑफ इट। लेकिन फिर भी मां ने कहा,
अपने फर्ज निभाना। बेटा, अपने अधिकारों से ज्यादा अपने कर्तव्यों की बात करना। बहुत शानदार। हम सबके हृदय में अपने अधिकारों से ज्यादा अपने कर्तव्यों के प्रति जागरूकता आए, तभी यह देश आगे बढ़ सकता है। अपना ठीकरा किसी और के ऊपर ना फोड़ें। आई एम एन इंडियन एंड आई फील रिस्पॉन्सिबल फॉर मदरलैंड। पासे सभी पलट गए दुश्मन की चाल के, अक्षर सभी पलट गए भारत के भाल के। मंजिल पे आया मुल्क हर बला को टाल के, सदियों के बाद फिर उड़े बादल गुलाल के। हम लाए हैं तूफान से कश्ती निकाल के, हम लाए हैं तूफान से कश्ती निकाल के। इस देश को रखना मेरे बच्चों संभाल के, हम लाए हैं तूफान से कश्ती निकाल के। इस देश को रखना मेरे बच्चों संभाल के। तुम ही भविष्य हो मेरे भारत विशाल के, तुम ही भविष्य हो मेरे भारत विशाल के। इस देश को रखना मेरे बच्चों संभाल के, हम लाए हैं तूफान से कश्ती निकाल के। इस देश को रखना मेरे बच्चों संभाल के। अब शब्द सुन लेना, तुम जितने नेता बैठे हुए हो, अभिनेता बैठे हो, संतरी बैठे हो, मंत्री बैठे हो, कुछ भी बैठे हो, सुन लेना गौर से मेरी बात। आराम की तुम भूल भुलैया में न भूलो, आराम की तुम भूल भुलैया में न भूलो। मस्ती के हिंडोलों में मगन हो के न झूलो, आराम की तुम भूल भुलैया में न भूलो। मस्ती के हिंडोलों में मगन हो के न झूलो। अब वक्त आ गया मेरे हंसते हुए फूलों, उठो छलांग मार के आकाश को छू लो, आकाश को छू लो। तुम गाड़ दो गगन पे तिरंगा उछाल के, तुम गाड़ दो गगन पे तिरंगा उछाल के। इस देश को रखना मेरे बच्चों संभाल के, हम लाए हैं तूफान से कश्ती निकाल के। इस देश को रखना मेरे बच्चों संभाल के। बहुत शानदार जोरदार तालियों के साथ, वंदे मातरम के साथ इस सेशन का अंत हम करना नहीं चाह रहे, लेकिन इस सेशन को हम समाप्त कर रहे हैं, लेकिन भारत का भविष्य उज्जवल रहे इसी कामना के साथ। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे।